मुहम्मदुन अला रसूलिल करीम आक़िबतुल मुत्तकीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन हमारा तजवीद रूल्स ऑफ तजवीद सीखने का दिन है। हम दीनियात की किताब से रूल्स जो कोई भी है वो सीखने की कोशिश करते हैं। और आज 16th क्लास है, यानी 15 क्लासेस हो चुके हैं हमारे इस सिलसिले को लेकर, यानी तजवीद रूल्स ऑफ तजवीद को लेकर। और आज 16th क्लास है हमारी। और जैसे कि आपको पता होगा, हम वक्फ के कायदे, यानी वक्फ यानी स्टॉप, कुरान में रुक जाने के, रुकने के, जब तिलावत करते हैं तो कैसे रुका जाए, क्या देखो और रुक जाओ, तो ये चीजें जो कायदे हैं हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने वक्फ के कायदे देखे थे। तो वक्फ करना है हमें, हमारी मर्जी के मुताबिक वक्फ नहीं करना है, स्टॉप करना है। फुल स्टॉप होता है, तो किसको फुल स्टॉप कहते हैं, क्या चीज देखेंगे तो हम फिर किस तरह से उसको स्टॉप करेंगे, यानी पैटर्न्स अलग अलग होते हैं स्टॉप करने के। यानी जो चीज देखते हो वो पूरी पूरी पढ़नी नहीं होती है। तो क्या चीज है जो देखना है और हमें उस अंदाज से उसको स्टॉप करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक अंदाज फुल स्टॉप आपको पता है, आयत जो होती है ये फुल स्टॉप है, ये देखा राउंड सर्कल, ये आयत है। कंप्लीशन, एक पूरी आयत कंप्लीट हो रही है तो ये यहाँ पर सर्कल मिलेगा देखने, ठीक है। तो ये है आयत कंप्लीशन, फुल स्टॉप। तो जब हम पढ़ते हैं आयत को, शुरू करते हैं तो एंड में इस तरह से होगा, शुरू नहीं है, ये एंडिंग है, एंड में इस तरह से होगा। तो खलक, अगर एंड में खलक मिलेगा, काफ जबर को, तो इसको कभी भी एंड में नहीं पढ़ना चाहिए, खलक नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, जबर जेर पेश आएगा एंड में तो हमें उसे साकिन बना देना है, साकिन जजम लगा देनी है, जबर जेर पेश हटा देना है, ये तरीका है। एंड में जबर जेर पेश आई तो उसको हटाकर हमें सिर्फ जजम लगानी है, जिसको हम सुकून बोलते हैं। यानी जैसे ये काफ, या काफ जबर कौ है, तो मैं क्या करूंगी, काफ का जबर हटा दूंगी और क्या पढ़ूंगी, खलक, यानी काफ डबल होगी, हलक के अंदर डबल होगी, लेकिन क पूरा नहीं पढ़ना है, खलक नहीं पढ़ना है, खलक खलक। तो देखिए ये यहाँ पर सही किया गया है, खलक, काफ साकिन बन जाएगा। वैसे देखिए यहाँ मिर्रबिक, तो फुल स्टॉप को देखते साथ ही मेरा क साकिन बन जाएगा, क का जबर हट जाएगा, मिर्रबिक। तो यहाँ पर एंड करूंगी मिर्रबिक, रॉबिक नहीं, रॉबिक, मतलब साकिन जजम लगा देंगे काफ पर। फिर देखें, बिलकौलमी, मी आया ना, लेकिन फुल स्टॉप आया है, मी नहीं पढ़ेंगे,
मीम साकिन बना देंगे तो क्या पढ़ेंगे, बिल कलम, बिल कलम, मीम साकिन, बिल कलम। आगे देखें, आयत है तुरजाउल उमूर, तो यहाँ पर रू है, उमूर रू है, तो हम रू नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको भी साकिन कर देंगे। तुरजाउल उमूर, उमूरू है, ये रू चली जाएगी, तुरजाउल उमूर। देखें यहाँ पर, तुरजाउल उमूर करके खींच कर स्टॉप करेंगे। कभी भी स्टॉप करते हुए ब्रेक नहीं ऑल ऑफ अ सडन जैसे ब्रेक लगाते हैं नहीं लगाना, खींच कर प्यार से स्टॉप करना है। यहाँ पर देखें, मशहूदिन, दिन है, देखें कि दिन का दो जेर चला जाएगा और दाल को सिर्फ साकिन बना देंगे, मशहूद, द, दाल खाली एंड करेंगे, मशहूद, और अच्छा सा खींचेंगे। क्यों, पेश के बाद वाव मद्दा है खींचने के लिए, मशहूद, दाल जर्क देगा, जर्क देगा दाल, सिंपल दाल नहीं पढ़नी है, मशहूद, डबल होगी दाल। बाद में देखें, मरकूमुन, मुन है, देखें मरकूमुन। मैं स्टॉप करूंगी तो मैं क्या करूंगी, दो पेश को हटाकर मीम साकिन बना दूंगी, मरकूम, मरकूम। ये पेश दो रहने दो, नीचे दो जेर रहने दो, दो जबर रहने दो, पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं, उनको हटाकर साकिन बना देंगे लास्ट लेटर को और खींच कर स्टॉप कर देंगे, मरकूम। ठीक है। अभी देखें, हर देखें एंडिंग में क्या होगा तो मुझे क्या पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो भी हम देख रहे हैं, लास्ट में एक जबर जेर रहेगा तो भी उसको हटा देना है, हाँ, एक जबर जेर पेश को भी हटा देना है और साकिन बना देना है। फिर यहाँ पर भी देखा हमने, पेश को हटा देना है, दो जेर दो जबर दो पेश हटा देना है, एंड को सिर्फ साकिन बना देना है, जजम लगा देना है। अभी देखें, ये मिसाल देखें यहाँ पर, तो आमी ही मतलब आवाज बड़ी, खड़ी जेर है ना, लेकिन मैं ये फुल स्टॉप को देखते साथ ही मैं क्या करूंगी, ये जेर खड़ी रहने दो या खड़ा जबर रहने दो या खड़ी पेश रहने दो, ये हटा दूंगी मैं और यच का साउंड लेकर स्टॉप करूंगी। कैसे, तो आमी, एम आई यच, यच का साउंड होगा एंड में, हा का साउंड आएगा और स्टॉप करेंगे, यानी हा का साउंड साकिन बना देंगे, जजम लगा देंगे। तो आमी, मी, एम आई एच, तो आमी। हो सकता है मेरी एच का साउंड आपको सुनाई ना दे, इसलिए मैं इंग्लिश में इसको स्पेल कर रही हूं कि एंड में क्या होगा यहाँ पर। तो आमी, एम आई एच। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, सुबहानहू, उल्टा पेश है, हु, यहाँ खड़ी जेर थी साकिन बना दिया, यहाँ उल्टा पेश है उसको भी साकिन बनाना है, अगर खड़ा जबर भी होगा उसको भी साकिन बनाना है, यानी हर चीज को साकिन बनाना है, साकिन यानी जजम लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर, सुबहानहू, तो इसको हु को निकाल कर आप क्या पढ़ूंगी मैं, सुबहान, एन ए यच, यच, यच का साउंड आना है, सुबहान, न, एन ए यच, सुबहान। क्यों, क्योंकि आपने देखा फुल स्टॉप आया, वक्फ, साइन ऑफ वक्फ है ये, फुल स्टॉप है ये,
इसलिए मैं एंड में जो उल्टा पेश है या खड़ी जेर है मैं नहीं पढ़ूंगी। मैं इसको निकाल कर हा को साकिन बना दूंगी। तो आमी, सुबहान, न, सुबहान, तो आमी। समझ आई? यानी एंड में क्या होगा तो कैसे पढ़े, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कुरान में जगह जगह पर अलग अलग स्टॉप्स आए हैं, स्टॉप करने के तरीके अलग अलग तरीके आए हैं। तो हम क्या देखेंगे तो क्या करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि तजवीद रूल्स के अंदर हजरत अली से पूछा गया कि एग्जैक्टली तजवीद क्या है, तो उन्होंने एक जो जवाब दिया था हजरत अली ने, तो उन्होंने कहा था कि वक्फ करने में माहिर होना। वक्फ मैंने स्टॉप। कुरान में आयतों पर जहां कहीं तुम स्टॉप करना चाहते हो, मे बी बिकॉज ऑफ फुल स्टॉप जो आयत यहाँ पर नजर आ रही है, मे बी बिकॉज आपकी सांस रुक रही है, कहीं पढ़ते पढ़ते बीच में, आयत पढ़ते पढ़ते कहीं भी बीच में आपकी सांस टूट रही है, तो भी वक्फ करना चाहिए। लेकिन वक्फ करने का कानून होता है, मुझे जैसे चाहिए वैसे नहीं वक्फ करूंगी मैं, वो कानून को यूज करते हुए वक्फ करूंगी। तो ये तो मैं जो अभी बता रही है फुल स्टॉप है। तो फुल स्टॉप में लास्ट में यच देखा, हा देखा, यहाँ देखा, तो फिर उसको पूरा नहीं पढ़ना, उसको साकिन बना देना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखो ये और एक पैटर्न वक्फ करने का। देखिए अभी तक हमने तकरीबन 2-3 पैटर्न देखे वक्फ, हाउ टू मेक फुल स्टॉप। अब और एक पैटर्न आया, देखिए यहाँ लिखा होगा एंड में अमलन, लन है ना, ये दो जबर लन, अमलन और फुल स्टॉप। अब मुझे फुल स्टॉप देखते साथ ही ये लन का जो है क्या करना है, डिफरेंट पैटर्न है। अभी सिर्फ गौर से देखो, डिफरेंट पैटर्न है यहाँ पर। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, अमलन बोलूंगी और स्टॉप करूंगी, नो, बल्कि क्या करूंगी, ये दो जबर और यहाँ एक अलीफ भी है, देखो लाम अलीफ दो जबर हैं। तो ऐसी हालत में हम क्या कमी करेंगे, किस चीज को हटाएंगे, ये जानना जरूरी है। लाइक यहाँ लाम अलीफ दो जबर लन है, लेकिन हम क्या करेंगे, लाम जो दो जबर हैं, तनवीन बोलते हैं इसको, दो जबर दो जेर दो पेश तनवीन, तनवीन को हटाकर जबर ही रखेंगे, ओनली जबर। यानी दो है तो एक रखेंगे, एक को निकाल देंगे, यानी तनवीन को निकालकर सीधे सीधे जबर जेर पेश कर देंगे। अब यहां पर देखें अमलन, तो मैं क्या पढ़ूंगी, अमला, ला, क्यों, लाम अलीफ जबर ला, वो भी खींच कर, क्यों, एक जबर चली गई, ऊपर से दो थे वो एक चली गई, अमला करके स्टॉप करेंगे, ला, ऐसा नहीं आमाला, एकदम स्पीड से नहीं, वेरी स्लोली। क्योंकि एंड जब भी आयत करते हो अपना एक पैटर्न होना चाहिए, आराम से खींचकर स्टॉप कर दो, एकदम से ब्रेक नहीं लगना कहीं भी फुल स्टॉप पर। अब यहाँ पर देखिए आमाला, दूसरा देखें उजरा, यह रन है, दो जबर रन है, मैंने क्या किया, एक जबर को हटाया और रॉ अलीफ जबर रा, उजरा, देखिए उजरा, खींच कर, फिर हुस्नन है, हुस्नन है, मैं क्या करूंगी, एक जबर को निकालूंगी, हुस्ना, ना, खींचा, थोड़ा खींचा, दो अलिफ के बराबर खींचना है, हुस्ना,
नेक्स्ट मिसाल देखें, सब बन, क्या है ये? बे दो जबर बन, सब बन। लेकिन चूंकि स्टॉप कर रही हूं मैं, तो मैं एक जबर हटाऊंगी और सब क्या पढ़ूंगी? सब खींच कर, सब बल्कि ऐसे जल्दी से स्टॉप नहीं करना है। सब देखिए, अमल उजरा हुस्ना सबब, एक एक पैटर्न, ये तीसरा पैटर्न यहाँ पर, या चौथा जो भी पैटर्न है। अभी ऊपर जो पैटर्न पड़े इससे हटकर है ये पैटर्न। अभी और एक पैटर्न आ रहा है, देखिए यहाँ पर एंड में, ऑल पैटर्न्स एंड में देखने हैं, एंड में, क्योंकि इसके आगे बहुत बड़ी आयत होगी, राइट, लेकिन ये आखिर को आकर यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। तो आयत को पढ़ते 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 यहाँ आकर कैसे स्टॉप करना, दैट इज द मेन रूल। अब यहाँ पर लिखा गया है अल आखिरती, ती लिखा है, लेकिन मैं स्टॉप करूंगी तो अल आखिरती बोल के स्टॉप नहीं कर सकती। तो जब भी गोल ता, इसको क्या बोलते हैं? इसको गोल ता बोलते हैं। ये जो इस तरह से ता, हाँ, हा के ऊपर दो डॉट लिखा है, ये गोल ता है, यानी ये ते है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? जब कि कोई भी आयत इस तरह से होती है तो हम ये ती को कैसे पढ़ेंगे? ये ती का जेर हटा देंगे, ये गोल ता जो है ना, ये ता हटा देंगे और ये गोल हा रह जाएगा। क्या रह जाएगा? लिखा तो ता है, लेकिन अल आखिरा ती है ये, लेकिन चूंकि मैं स्टॉप कर रही हूं, ये ती निकल जाएगा और सिंपल हा रह जाएगा, यच, यच साउंड रह जाएगा। जैसे यहां पर देखो, सुकून साकिन हा, ये साकिन हा रह जाएगा, ये दो डॉट और ये जेर निकल जाएगी, टी जो है ये निकल कर जाएगी, रह जाएगा सिर्फ हा, सुकून वाला हा। और क्या पढ़ेंगे? अल आखिरा, ती को अल आखिरा, आर ए यच, क्या पढ़ेंगे? अल आखिरा, र, आर ए यच, यच का साउंड, यच का साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। अल आखिरा, र, रॉ मोटी है कि नहीं? ये रॉ, र नहीं, आखी र नहीं, रॉ, मोटी रॉ, क्योंकि रॉ हमेशा पुर पढ़नी चाहिए, मोटी पढ़नी चाहिए। अल आखिरा। दूसरा देखे, नाजीरतुन, तुन है यहाँ पर, ये तुन का ये ते भी निकल जाएगा और ये दो पेश भी निकल जाएंगे और रह जाएगा हा, यच, ओनली हा रह जाएगा। नाजीरा, नाजीरा, र, आर ए एच, नाजीरा, रा भी नहीं, मुंह खोलना नहीं है, रो को मोटा पढ़ना है और यच का साउंड एंड करना है। नाजीरा, 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 र, ये भी पढ़ सकते हो, यानी रॉ पुर होना है, पुर मोटा मोटा होना चाहिए रॉ, नाजीरा। फिर नेक्स्ट, मुस्वदतुन, मुस्वदतुन, तुन है, लेकिन फुल स्टॉप को देखते साथ ही ये तुन चला जाएगा, रह जाएगा हा, गोल हा रह जाएगा, दो पेश तुन चला जाएगा। अब पढ़ेंगे, और ये देखिए झटके के साथ हमजा के ऊपर सुकून आया, यहाँ झटका है, छोटा सा हलक में झटका, मुस्वद, द, डी ए एच, मुस्वद, मुस्वद। फिर वैसे ही देखिए यहाँ पर एक मिसाल, खाशिअतुन, तुन है, लेकिन फुल स्टॉप को देखते साथ ही ये तुन चला जाएगा, सिर्फ हा रह जाएगा। खाशिअ, ए यच, ए यच,
खाशिआ, खाशिआ, हा हलक में आ जाना चाहिए, साउंड हा की आ जानी चाहिए। खाशिआ, देखिए, अल आखिरा, राह, देखिए यच का साउंड। आई डोंट नो कि आपको मेरी हलक से आवाज सुनाई देती है नहीं देती है, लेकिन आपको इसीलिए मैं स्पेल करके बता रही हूं, अल आखिरा, RAH, अल आखिरा, नाजीरा, नाजीरा, मुसद, 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 खाशिआ, खाशिआ, खाशिआ। तो उम्मीद करती हूँ ये फुल स्टॉप्स आपकी समझ में आए। जबर जेर आए तो क्या करेंगे, और दो जेर दो पेश दो जबर आए तो क्या करेंगे, और एक गोल हा आई तो क्या करेंगे। भले नीचे खड़ी जेर उल्टा पेश हो तो भी निकल जाएगा, और साकिन रखना है, हा को साकिन रखना है। और यहाँ पर दो जबर आए तो एक जबर चला जाएगा, और खींच कर रोकना है, उजरा, रा, उजरा, हुस्न, सबब, ठीक है। और गोल ता आई, इसको गोल ता बोलते, दो डॉट के नीचे जेर या जबर या जो भी है। अगर ऐसा आया तो ऑलवेज, जब कभी बीच में भी आप स्टॉप कर रहे होंगे तो भी ये ता पूरी नहीं पढ़नी, इसको यच का साउंड देकर स्टॉप करना। अलाखिर, नाजिर, मुसद, खाशिआ। तो ये हुआ तरीका, एंड में गोल ता आई। ओके, अभी और एक पैटर्न आया, देखे। फुल स्टॉप से पहले अगर ऐसा कुछ आप देखो, यानी दो खड़ी जबर दो, ई भी है, तो ई का कोई मायने नहीं है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, इसलिए दो तक पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, यर दो, यर दो, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ई एक्स्ट्रा लिखी है, तो ई इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक्स्ट्रा ई को नहीं देखना, बस जबर जेर को देखना। जैसे ये दो को खड़ी अलिफ है तो खींचना, यर दो, बिकॉज खड़ी अलिफ मतलब दो आवाज, यर दो। अभी यहाँ पर वाव के ऊपर शद्दा प्लस खड़ी जबर, फसवा, फसवा। तो ये ई की कोई यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, ई को छोड़कर पढ़ना है, फसवा। फिर देखें, फअंजिर, यहाँ नून इक्फा आया है, देखें, फअंजिर। तो रो यहाँ पर ऑलरेडी साकिन है, हमें पढ़ना भी साकिन है, फअंजिर। फिर रो ऑलरेडी साकिन होगी तो हमें कुछ हटाना नहीं है, हमें डायरेक्ट पढ़ना है, फकब्बिर, फकब्बिर, फकब्बिर। अब यहाँ पर फंसब, यहाँ नून इख्फा आई है, नून साकिन ऑलवेज, हालांकि लेटर नहीं है तो फिर एनी लेटर होने दो, नून इख्फा करेंगे। यानी 6 लेटर जो हलक के हैं वो अगर यहाँ पर आए तो नून का इजहार होगा, लेकिन यहाँ पर 6 लेटर में से कोई भी एक लेटर नहीं है, इसलिए नून को नाक में लेकर जाएंगे छिपाने के लिए। फन सौब, सौ, मोटी सौ, फन सौब। फिर तनहर, यहाँ नून क्यों नाक में नहीं लेके गई, मैं यहाँ लेके गई ना,
फंसब। यहाँ पर क्यों नहीं लेके गई? क्यों? बिकॉज नून के बाद हा लेटर आया, हलक का लेटर आया, इसलिए नून को क्लियर पढ़ा मैंने। क्या करा? नून का इजहार किया, लाइक तनहर। न पढ़ रही हूं, देखें, तनहर। लेकिन यहां नून नहीं पढ़ रही हूं, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेटर इज सॉ, तो ये नून नाक में जाएगी, हालांकि लेटर है फंसब। तनहर, नून क्लियर, जिसको बोलते हैं इजहार करना। तनहर, फकब्बिर, फकब्बिर, फंसब, फंसब, तनहर, तनहर, तनहर। तो ये हुआ और एक पैटर्न के, अगर इस तरह से र या एंडिंग का जो लेटर है वो साकिन आया, तो हमें क्या करना है? उसको एज इट इज पढ़ना है, कोई चीज हटानी नहीं है, एज इट इज। जैसे देखिए र साकिन आया तो मैंने क्या किया? फकब्बिर पढ़ा। फिर देखिए यहाँ ब साकिन आया, लेकिन मैंने क्या किया? फंसब, ब को क्लियर पढ़ा, फंसब। फिर तनहर, तनहर। अब यहाँ पर एक नया लेसन आ रहा है, और जिसका, इस लेसन का नाम है हुरूफ, हुरूफ मतलब लेटर, हुरूफ मुकत्तआत, हुरूफ मुकत्तआत। मुकत्ता यानी कता करने वाले, कता मालूम, तोड़ने वाले, कट करने वाले, तोड़ तोड़कर पढ़ने वाले। इसीलिए इन लेटर्स को क्या कहा गया है? हुरूफे मुकत्तआत, कता करने वाले, काटने वाले। तो यहाँ पर हुरूफे मुकत्तआत आप देख सकते हो कुरान में मुअत्तद जगह पर, यानी बहुत सारी आयतें ऐसे शुरू होती है कुरान के अंदर, जहां पर ये जो लेटर्स आज यहाँ पर मिल रहे हैं, ये तमाम लेटर्स आते हैं, तो हमें किस तरह से पढ़ना है ये सीखना चाहिए। इस तरह से जब कोई लेटर आए कुरान का, तो हमें किस तरह से उनको पढ़ना चाहिए, बल्कि मिलाकर नहीं पढ़ना चाहिए, मुनक़ता करके पढ़ना चाहिए। मुनक़ता यानी कता, कता मतलब काटना, काट काट कर पढ़ना चाहिए। मुनक़ता, इसका खाली मीनिंग याद कर लो बस। मुनक़ता, कता करना, काटना। तो जितने भी वर्डिंग्स हैं ऐसे, उनको कभी भी मिलाकर नहीं पढ़ा जाता। जैसे हमें अरबिक के वर्ड्स कैसे पढ़ते हैं? मिलाकर पढ़ते हैं, नहीं। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कतब, आ म आ मा, ऐसा पढ़ते नहीं है ना, वो तो मिलाकर पढ़ते हैं हम। यहाँ पर इस तरह से कोई लेटर आया, जैसे कि यहाँ पर देखिए कितने हैं, 12 लेटर्स आए हैं, देखिए यहाँ पर 3 3 6 3 9 3 12, तो 3 चौक 12 यहाँ पर वर्ड्स आए हैं, जो कि काट काट कर पढ़े जाएंगे, मिलाकर नहीं पढ़े जाएंगे। ठीक है, तो इनको कैसे पढ़ना चाहिए? अब यहाँ पर देखो, हम अमूमन, हमारे लोग, हमारी बहनें जो नहीं जानती, इस चीज का रूल नहीं जानती, वो कैसे पढ़ेंगी? एक सिंपल वे में भाग भाग कर पढ़ेंगी, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम रा, हामीम, हामीम आइन सीन कॉफ यासीन, ऐसे पढ़ोगे ना आप? सिंपल वे में ऐसे पढ़ोगे ना? जबकि ये ऐसे नहीं है। हमें जो कहा गया है, जो साइंस आए हैं,
वो साइंस के मुताबिक हमें पढ़ना है। भले कट कट करके पढ़ोगे, लेकिन ये साइंस को देखना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी यहाँ लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल, एक पहला हम लेते हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे हमें नहीं समझ आने की कैसे पढ़ना है, कैसे मुनकता करना है। अब यहाँ पर देखें, अलिफ पर कोई है चीज नहीं है, अलिफ। लाम पर कौन है? मद है, बड़ी मद। तो बड़ी मद का कानून हमें पता है, एटलीस्ट 5 to 6 काउंट्स होनी चाहिए। ओके। फिर मीम शद है, मद भी है, शद भी है। मतलब ये हुआ कि लाम के साथ मीम को पढ़ा जाए, फिर मीम को पढ़ा जाए। समझ आई बात की आपको? लाम से मीम को मिलाकर पढ़ा जाए और फिर मीम को अलग से पढ़ा जाए। कैसे पढ़ोगे? अलिफ को कुछ नहीं है तो अलिफ जल्दी से पढ़ेंगे, लाम खींच कर पढ़ेंगे 5 तक। फिर लाम से मीम को मिलाएंगे, क्यों? मीम मुशद्दा आया, देखें ये शद आई, देखें मीम पर, इसलिए लाम और मीम को मिलाएंगे। और उसके बाद आखिर में मीम को खींचेंगे, क्यों? मीम पर भी मद आई है बड़ी। अब इन तमाम चीजों को याद करते हुए हमें इसको पढ़ना है, इस वर्ड को पढ़ना है। अलिफ लाम मीम। देखिए, लाम से मैं मीम को क्या करती हूँ वो भी गौर करें, क्योंकि लाम ये मीम मुशद्दा पढ़ना है। अलिफ लाम, मीम को भी खींचना है ना, क्योंकि खींचो बोले, यहाँ पर मद लगाई, यहाँ भी मद लगाई, यहाँ पर मद लगाई। तो लाम भी खींचूंगी, मीम को मिलाते हुए फिर मीम को पढ़ूंगी। अलिफ लाम मीम। अब नेक्स्ट मिसाल देखें। अलिफ लाम को खींचो बोले, लाम से मीम को मिलाना है, क्योंकि शद आई, मीम शद। जैसे यहाँ भी मीम शद आई, ऐसे यहाँ भी मीम शद। और खींचो बोले, यहाँ पर मद आई। फिर एंड किया रॉ, अलिफ, खड़ी अलिफ देकर। और खड़ी अलिफ का कानून क्या है? 2 साउंड खींचने हैं, खींच कर पढ़ने हैं। अलिफ लाम रॉ, रॉ की 2 आवाज बस। अलिफ लाम मीम रॉ। यानी जो लिखा है वही पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ भी अपने से नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, जल्दी 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 करके नहीं जाना है, जल्दी खत्म करना है, नहीं। जो है वही पढ़ना है। अभी आगे देखें मिसाल। अलिफ कुछ नहीं, लाम खींचो, रॉ 2 आवाज की साउंड हो। अलिफ लाम रॉ। लाम बोलते सती लाम को खींचना है, लाम। क्योंकि लाम में मीम एंड है ना। लाम रॉ। अलिफ लाम रॉ। अलिफ लाम रॉ। हा हा 2 आवाज, मीम तकरीबन 4 से 5 आवाज। बड़ी है ना, बड़ी मत। हामीम। आगे देखें, अभी अभी क्या? हामीम भी आया, आइन सीन काफ, यानी बहुत बड़ा हुरूफ मुकत्तात आया है। अब हमें हर चीज को देखकर उसी अंदाज से पढ़ना है। हा पढ़ना है, फिर मीम,
फिर आइन सीन कॉफ। तो यहाँ भी बड़ी आवाज, यहाँ भी बड़ी खींचकर आवाज, यहाँ भी बड़ी खींचकर आवाज। तो अलिफ हा मीम जो है उसको अलग पढ़ेंगे, और आइन सीन और काफ को अलग पढ़ेंगे। और आइन और सीन को पढ़ते वक्त गुनगुनाएंगे। क्यों? आइन और सीन को देखिए, यहाँ रेड मार्क्स दिए हैं इन्होंने। हमें आइन पर गुनगुनाना है, सीन पर गुनगुनाना है। क्यों? क्योंकि आइन के अंदर नून साकिन है। जब आप आइन की स्पेलिंग लिखोगे तो लास्ट में आइन के नून साकिन होगी। देखिए आइन न, आइन नून, नून